सुराज पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं प्रशांत किशोर की इस पहल के पीछे की सोच और उनकी जो कार्य योजना है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मकसद साफ है, इन स्रोतों से ये समझना कि बिहार में बदलाव लाने का ये जो प्रयास है ये असल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रेरणा क्या है? ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बात उभर के आ रही है वो है बिहार में जो व्यवस्था है उसको बदलने की एक गहरी इच्छा। अच्छा। और इसमें जमीनी स्तर पर लोगों को ताकत देने पर बहुत जोर है। अच्छा। हर गांव, हर पंचायत तक पहुंचना, पदयात्रा के जरिए, सीधे संवाद के जरिए। हाँ, ये नीचे से ऊपर का मॉडल लगता है ना। सही कहा, ऊपर से निर्देश नहीं बल्कि नीचे से आवाज। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है समावेशी शासन, मतलब सबको साथ लेकर चलना। हाँ, ये बहुत अहम है। स्रोत बताते हैं कि जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक पृष्ठभूमि, इन सब से ऊपर उठकर सबको प्रतिनिधित्व मिले। और जो विचार है कि नेतृत्व, यहाँ तक कि पार्टी अध्यक्ष का पद भी बारी बारी से अलग अलग समूहों को मिले, ये तो बिहार की राजनीति में काफी नया लगता है। हाँ, नया भी है और एक तरह से क्रांतिकारी भी। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ विचार नहीं बल्कि उनकी प्रस्तावित संरचना का हिस्सा है। जैसे पहला अध्यक्ष दलित, फिर मुस्लिम, यादव, ओबीसी, सामान्य वर्ग, ऐसे बारी बारी से। हाँ, तो ये सीधे सीधे सत्ता के जो पारंपरिक केंद्र हैं उनको एक तरह से चुनौती है। बिल्कुल, और ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास भी। अच्छा, और जमीनी मुद्दों पर क्या फोकस है? बेरोजगारी वगैरह? हाँ, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उनका लक्ष्य है कि स्थानीय स्तर पर ही करीब 10-12 हजार रुपए महीने की नौकरियां पैदा हों, ताकि पलायन रुके। जी। साथ ही स्थानीय उद्योगों को फिर से खड़ा करना, शिक्षा व्यवस्था सुधारना, ये सब ठोस वादे हैं। हाँ, और वो शराबबंदी वाले राजस्व का जिक्र भी है कि उसे सार्वजनिक सेवाओं में लगाया जाए। हाँ, ये दिखाता है कि वो मौजूदा संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर भी सोच रहे हैं, सिर्फ समस्याएं नहीं गिना रहे हैं। तो ये तो हुई सोच, लेकिन इसको जमीन पर कैसे उतार रहे हैं? कार्य योजना क्या है? हाँ, कार्य योजना काफी विस्तृत है। उसमें कई चीजें हैं, जैसे एक 100 दिन का सदस्यता अभियान चल रहा है। 100 दिन का? जी, और लक्ष्य है कि रोजाना लगभग 150 गांव स्तरीय बैठकें हों। 1500 बैठकें रोज? हाँ, और हर बैठक से करीब 50 नए सदस्य जोड़ने का टारगेट। 50? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत। बिल्कुल, ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है। एक संगठित प्रयास है ये। और नेतृत्व चुनने का तरीका भी अलग है, वो जन नामांकन प्रक्रिया। हाँ, वो भी पारंपरिक पार्टियों से अलग है। पहले संस्थापक नेताओं के लिए जन नामांकन, फिर पार्टी का संविधान बनेगा और फिर करीब 1.5 लाख पदों पर चुनाव होंगे। 1.5 लाख पद? ये तो बहुत बड़े पैमाने पर आंतरिक लोकतंत्र की बात हो गई। जी, और वो बारी बारी से अध्यक्षता वाली बात भी इसी संरचना का हिस्सा है। सही। इसके अलावा जागरूकता के लिए वो 3000 किलोमीटर की पदयात्रा, हाँ, वो तो काफी चर्चा में रही है। और पटना में बिहार बदलो जैसी बड़ी रैलियां भी, ये सब लोगों से सीधे जुड़ने और अपना संदेश फैलाने के तरीके हैं। और नीतियां भी स्पष्ट हैं। स्थानीय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बंद पड़े कारखाने, पंचायतों को ताकत देना। हाँ, ये सब वही मुद्दे हैं जो बिहार की जनता को सीधे प्रभावित करते हैं और जिन पर सालों से बात हो रही है। जन स्वराज का दावा है कि वो इन पर केंद्रित कार्रवाई करेंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए क्या लगता है, मुख्य सबक क्या है? इन स्रोतों से क्या अहम बातें निकल कर आती हैं? देखिए, एक बात तो साफ है, बदलाव के लिए जमीनी स्तर पर लगातार संवाद और एक्शन, मतलब कार्रवाई बहुत जरूरी है, सिर्फ बातें नहीं। हाँ, लोगों के बीच जाना जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी चीज है संरचना। एक साफ, पारदर्शी और समावेशी ढांचा, जैसे वो रोटेशनल नेतृत्व या जन नामांकन, ये चीजें काम को गति भी देती हैं और लोगों में क्या कहते हैं, एक विश्वास भी जगाती हैं। हाँ, विश्वास तो अहम है। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे छोटे दिखने वाले परिणाम भी मायने रखते हैं। स्रोत इशारा करते हैं कि अगर किसी एक को भी नौकरी मिलती है तो वो भी विश्वास बढ़ाता है। सही कहा, ये सिर्फ बड़े वादों की बात नहीं है। जब लोग छोटे बदलाव देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, बड़ा बदलाव भी हो सकता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो यह सब सुनने के बाद एक विचार मन में आता है कि क्या किसी भी बड़े सामाजिक या राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए, चाहे वो जन स्वराज के लक्ष्य हों या कुछ और, जमीनी स्तर पर वो गहरा जुड़ाव और एक स्पष्ट समावेशी संरचना बनाना, क्या ये अनिवार्य शर्तें हैं? शायद यही वो सवाल है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है।